कहाँ से आए? हाँ जी, मैं प्रेम नारायण दास, एमपी, जिला हरदा, ग्राम झाड़पा से आया हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की पेशी पर। तो आप संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हो? हम संत रामपाल जी महाराज से 21 अप्रैल 2013 से जुड़े हैं। उससे पहले कोई भक्ति साधना करते थे? उसके पहले हम राधा स्वामी पंथ में भी रहे, डॉक्टर श्रीमाली में रहे, एक परमहंस अड़गड़ानंद जी के उसमें रहे, डॉक्टर वो अपने संत आशुतोष जी महाराज जी के उसमें रहे। इसके बाद जब ये हमने ज्ञान टीवी पर देखा परमात्मा का, जो गुरुजी अपने को शास्त्रों से मिलाकर बता रहे थे, फिर आकर हम गुरुजी से जुड़े, संत रामपाल जी महाराज जी से। तो आपको जो पहले भी भक्ति कर रहे थे और अभी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेके कर रहे हो, तो इन दोनों भक्ति और ज्ञान में आपको क्या अंतर लगा? जी, बहुत अच्छा पूछे आपने। देखिए क्या है, पहले जो हम भक्ति कर रहे थे वो जो हमको बताया जा रहा था उस हिसाब से हम भक्ति कर रहे थे, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़े लिखे हुए हैं, आज सारा समाज पढ़ा हुआ है। तो जब हमने उस शास्त्रों से, गुरुजी एक एक शास्त्र से मिलाकर हमारे को बताते हैं, हमारे चारों वेद, गीता, बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, देवी पुराण, शिव पुराण, कुरान, बाइबिल, सबसे गुरुजी निकाल कर बताते हैं, एक एक प्रमाण हमारे को देते हैं। जब हमने ये प्रमाणों को देखा, ये प्रमाणों को जाना, जब हमारे को लगा कि हम जो पहले जो भक्ति कर रहे थे उसमें और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले जो हम भक्ति कर रहे थे वो कहीं ना कहीं देखा देखी भक्ति थी, और भी अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते रहते थे, इतने सारे संतों की भी भक्ति हमने की। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज का हमने प्रमाणित ज्ञान शास्त्रों से देखा तो हम रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। तो आप बता रहे हो आपने शास्त्रों में प्रमाण देखा, तो आपको उन शास्त्रों में ऐसा क्या प्रमाण मिला और कौन भगवान है ये पता लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा। हमारे आज का समाज पढ़ा लिखा समाज है। आप लोग भी जो हमारे से जवाब सवाल कर रहे हो, आप भी पढ़े लिखे हो, और भी अन्य भगत अगर भाई ये इंटरव्यू देखेंगे, अगर देखना चाहते भी होंगे, तो उनको चाहिए कि वो अपने जीवन के लिए थोड़ा सा अवश्य टाइम निकाले। जो हमारे शास्त्र है, जो जैसे हमारे स्कूल का एक सिलेबस होता है, हम सिलेबस के आधार पर पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं अगर 2 और 2 4 होता है तो 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 5 करने की हम कोशिश भी करेंगे तो भी वो मान्य नहीं होगा। तो हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो वेद शास्त्र क्या बता रहे हैं, हमारे वेद शास्त्रों में प्रमाण है। हमारे यजुर्वेद में देख ले, हमारा गीता जी में हम देखेंगे, और भी हमारे जो गुरुजी शास्त्र अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद में खोल के बताते हैं। वो बता रहे हैं कि परमात्मा कबीर साहब है। अब जब इतना बड़ा प्रश्न हमारे सामने आके खड़ा हुआ कि परमात्मा कबीर साहब है, तो हमको अवश्य जानना चाहिए, कहीं ना कहीं हम परमात्मा के बारे में अनभिज्ञ हैं और हमारे शास्त्र उसका प्रमाण दे रहे हैं। तो जब शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं तो फिर इसमें कहीं कोई गुंजाइश शंका की रहती नहीं है। और जो महापुरुषों ने परमात्मा को देखा है, जो महापुरुषों ने परमात्मा को जाना है, सब उनकी वाणी लिखी हुई है। जैसे हम किसी पढ़ाई को पढ़ते हैं तो जिसने भी कोई प्रैक्टिकल किया, किसी डॉक्टर ने अपना कोई प्रैक्टिकल जब किया है तो उसकी थ्योरी लिखी हुई है, तो उसकी थ्योरी के आधार पर जो पढ़ाई होती है, जिसकी थ्योरी राइट होती है उसका प्रैक्टिकल भी राइट होगा। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में जो प्रमाण दिया गया है, हम इसको अवश्य जाने। पढ़ा लिखा समाज है और इसमें हमारे से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल हो रही है। जो छोटी सी जो हमारी गलती है, पढ़े लिखे होने के बाद में हम सब चेक कर सकते हैं। किसी को, आपको मेरी और किसी की बात मानने की ज़रूरत नहीं। हम कह रहे आप महाराज जी की बात को भी मत मानिए, पहले आप हमें एक एक शास्त्रों से वो प्रमाण मिलाइए। गुरु जी क्या करेंगे, आपको जो भी शास्त्र खोलेंगे पहले आपको तो वो बता दिया जाएगा कि ये कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ है। उसका प्रकाशन होने के बाद किस अध्याय पर, किस पृष्ठ पर, किस अध्याय पर, कौन से श्लोक पर यह बात लिखी गई है। इतना हमारे को सरल कर दिया गया है। अब इतना सरल करने के बाद भी अगर हम उसको देखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते, तो ये एक अलग सी बात हो गई है। इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन आप जो पढ़े लिखे लोग हो, आप लोगों को अवश्य देखना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम जुड़े इसलिए आप जुड़ो, लेकिन उस सच्चाई को तो हम देखें कि ये जितनी जो भगत भाई आ रहे हैं, इतने जो दूर दूर से सारे लोग आ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या। और आप स्वयं जानते हो कि इस समय अंधविश्वास का समय बचा नहीं है। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सब प्रमाणों को मानते हैं। गुरुजी जब एक बात को बताते हैं कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, तो कम से कम 8 जगह से उसके प्रमाण दे देते हैं। वो शास्त्रों में पहले से लिखा है। ये शास्त्र कोई गुरुजी के, रामपाल जी महाराज जी के लिखे हुए नहीं है। तो हमको उस बात को जानना है। हम इसलिए बात नहीं कर रहे कि हम जुड़े हुए हैं, हम इसलिए जुड़े कि हमने उस ज्ञान को देखा, उस ज्ञान को हमने अच्छे से समझा, उसके बाद हम जुड़े। अन्यथा हम तो 2 4 5 जगह अलग अलग जुड़े हुए थे। हमारे को इसमें आने की ज़रूरत नहीं थी। हमने तो हमारा इतना समय खराब करा है। इसके बाद हम जब महाराज जी के समय आए तो एक इतना ज्ञान, गजब का ज्ञान है।
आप लोग मीडिया वाले हो और भी जो पढ़े लिखे भाई है, जो भाई भी इंटरव्यू देखेंगे, हम नहीं बोलते तो पहले हम रामपाल जी महाराज के बारे में जानने की कोशिश तो करें। हमारे पास हमने एक आधार बना दिया कि वो जेल चले गए, वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। अरे भाई, हमें अभी पहले भी हम देखते हैं कि जो महापुरुषों ने कहीं ना कहीं हमको सच्चाई बताने की कोशिश की है, हमने उनके साथ में कितना दुर्व्यवहार किया है। हम ईसा मसीह को समझे, मीराबाई को समझ ले, और भी जो अन्य जो संत हुए उनको भी हम समझ ले, कबीर साहब को भी अगर हम समझे तो कितना प्रताड़ित किया गया। उस समय भी सब लोग संस्कृत जानने वाले थे, और आज कबीर साहब के बिना किसी का कुछ काम नहीं चलता। जो जहाँ से भी पढ़ेगा सबसे पहले कबीर साहब की वाणियों को वो आगे लेगा। तो भाई, अनपढ़ आदमी इतनी बड़ी वाणी बोल के चले गए, तो आज तो आप सब पढ़े लिखे हो, थोड़ा और उससे ऊपर बोल देते, थोड़ा इंग्लिश में बोल देते, थोड़ा संस्कृत में बोल देते, मान लीजिए। लेकिन वो परमात्मा आए थे, हम लोग उनको समझ नहीं सके। जब भी हम समझ नहीं सके, आज हम पुनः वही गलती करने फिर जा रहे हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी दुविधा है इस समय। तो परमात्मा ने कहा भाई, जो पिछली पीढ़ी होगी पढ़ी लिखी होगी, जब ये 5505 वर्ष हमारा कलयुग बीत जाएगा, जब ये पढ़ी लिखी पीढ़ी हमारे सामने आएगी, तो ये क्या करेगी, पूरा ज्ञान को शास्त्रों से मिला लेगी। इसमें आपका और मेरा अलग से बोलने की जरूरत नहीं। हो सकता मैं आप लोगों के सामने झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन आप मिला तो सकते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, गुरुजी क्या बोल रहे हैं। तो हमको ज्ञान से जुड़ना है। सबसे बड़ा फायदा क्या है, ज्ञान। बताइए, ज्ञान से बड़ा क्या फायदा हो सकता है। हमारा जीवन में हम लोग डूब रहे थे, हम लोग बहुत नशा करते थे, हम बहुत नशे में डूबे हुए लोग थे। मेरे को ध्यान नहीं होगा कि मैंने मेरी ज़िंदगी में 8 साल के लगभग में सुबह कब खाना खाया होगा। इतना मैं सब अंदर से सूख गया था। मेरा घर परेशान हो गया था, आर्थिक परिस्थितियाँ मेरी सब बिगड़ चुकी थी। आप ये समझिए कि महीने 6 महीने में मेरे मरने के हालात तैयार हो गए थे, ऐसा सूख गया था मैं। मालिक की दया हुई, परमात्मा का वो हुआ, मैंने टीवी पर ज्ञान देखा, वो ज्ञान को मैंने मिलाया। यहाँ से अपने बरवाला आश्रम से फिर हमने पुस्तक मंगवाई, पुस्तक आई, उस पुस्तक को हमने प्रमाणों से पढ़ा, वो प्रमाणों को मिलाया, इसके बाद हम गुरुजी से जुड़े हैं। तो आप जैसे बता रहे हो, इतने प्रमाण आपने मिला के और नाम दीक्षा ली है, तो और संत रामपाल जी का समाज सुधार में क्या योगदान मानते हो। देखिए, बड़ी अच्छी बात पूछ रहे हो आप लोग। समाज सुधार में ऐसा है कि हमारे जैसे न मालूम कितने भाई ऐसे जुड़े हैं जो नशे में जुड़े हुए थे। एक तो नशे से हम लोग अलग हटे, आज हमारा परिवार सुखी हुआ। तो ऐसे लाखों करोड़ों लोगों का परिवार सुखी हुआ। गुरुजी अपने को सबको दहेज प्रथा से दूर कर रहे हैं। ये जितने भी भाई भगत आए हैं, ये कहीं भी दहेज प्रथा का समर्थन नहीं करते हैं। हमने भी हमारी बच्चियों की शादी की, हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न रहा कि भाई हम दहेज नहीं देंगे। इस दहेज प्रथा के विरुद्ध हम लोग हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी महाराज जी का सब चल रहा है। दूसरा, यहाँ जो आए हैं ब्लड बैंक भी चल रही है, ब्लड भी सब भाई दे रहे हैं, देहदान दे रहे हैं। ये सब गुरुजी की उससे सब चल रहा है। ये सारे समाज सुधारक का कार्य चल रहा है। इतना बड़ा जीवन में और ज्ञान अलग से आप लोगों के हमारे बीच में चल रहा है, तो सब दूर सुधार का कार्य चल रहा है। ये बहुत गंभीरता से थोड़ा समझने का विषय बना है। आप मीडिया वाले हो, आप लोगों से तो ज़्यादा बात करी जाएगी थोड़ी सी, इसलिए भी कि आप काफ़ी जनता को जागरूक कर सकते हो, करने में सक्षम भी हो। तो ये बहुत सारी जो बातें हमको आगे रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अब ऐसे हम थोड़ा सा ले लेंगे तो कृष्ण भगवान का जन्म ही जेल में होगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। महापुरुषों के साथ में हम कैसा कैसा करते हैं आप लोग सब जानते हो। हम ये भी तो देख रहे हैं कि हमने जीसस को तो खिल्ले ठोक दिए थे, राम को हमने वनवास कर दिया था, कृष्ण जी हमारे जेल में ही आ गए थे, मीरा को हमने जहरी दे दिया था। आज हम सब उनको लोगों के गाने गाते हैं। हाँ, आज आज़ादी में भी जितने लोग हैं सबको फांसी पे चढ़ा दिया गया, सबको काले पानी की सज़ा करवा दी गई है। आज हम सब वही लोगों को पूजते हैं। लेकिन होता क्या है कि बताइए, क्या वो लोगों ने आप लोगों के साथ में गलत करके गए, पर हमारे साथ में क्या होता है, हम उस महापुरुष को खो देते हैं, उसको गंवा देते हैं, फिर उसको जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसके आगे हम प्रतिमा बनाएंगे, फिर उसके आगे हम हमारा प्रणाम करेंगे, जो भी हम करेंगे सब सारा का सारा सब हम बाद में करते हैं। और वो महापुरुष आता है, सब पूरी भीड़ उनके खिलाफ आके खड़ी हो जाती है। तो भगत समाज को आप क्या मैसेज देना चाहोगे। भाई, भगत समाज को मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ। भगत समाज से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मनुष्य जीवन आपको मिला है, इतना कीमती जीवन आपको मिला हुआ, आप लोग सब मनुष्य जीवन की कीमत जानते हो। तो इस अनमोल की जीवन में आप गुरुजी जो एक एक आपको प्रमाण दे रहे हैं, पहले आप खूब प्रमाणों को मिला लीजिए, हमारे शास्त्रों को मिला लीजिए। हमारे शास्त्र हमारे पास है, प्रमाण हमारे पास है। गुरुजी का रोज़ शाम को 6:30 से 7:30 पर आता है, सारथी चैनल पर 7:30 से 8:30 पर आता है, साधना चैनल पर, और 8:30 से 9:30 पर ईश्वर चैनल पर, और अन्य चैनल भी जो मेरी जानकारी में नहीं है, सुबह से भी चैनल चलते हैं। तो हम कम से कम हमारे जीवन को कहीं डूबने से बचाने के लिए थोड़ा सा हम टीवी में देख सकते हैं, थोड़ा सा हम उसको समझ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई हमारे जीवन को हम कहीं ले जाके डुबा तो नहीं रहे हैं। नहीं तो हम एक पक्ष पे खड़े रहेंगे कि महाराज जी जेल चले गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये सब कोई ज़्यादा बातें समझने की नहीं है।
जिस आदमी ने ऐसा ज्ञान बता दिया है उसके खिलाफ तो लोग आके खड़े हो ही जाएंगे। पहले भी हम लोग जानते थे, थोड़ा सा पहले हमारे लोगों की एक धारणा थी कि हम ये धारणा रखते थे भाई सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। आज हमारे पास ये सब सामने आया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो कल वो जो गलत जानकारी थी आज हमारे सामने सही आ गई। तो सही आ गई तो वो जो भी लोग हमारे सामने सही बोले वो चले जाते हैं, उसके बाद में हम वो लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज आप लोगों के पास इतना अच्छा अवसर आया हुआ है, इतना अच्छा टाइम आपके पास मिला है। गुरुजी समझाते हैं कि भाई समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रहे ऐसा दाव। समझा है तो इतनी जल्दी आके तत्काल जुड़ जाइए, ये अनमोल जीवन है। रोज़ हम सुनते हैं, कल ही हम ऐसे सुन रहे थे आपके हरियाणा में किसी ने किसी को गोली मार दी, कहीं एक्सीडेंट हो गए, कहीं कुछ हो गए। बताइए कि ऐसा माने तो हम 2 मिनट की ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में परमात्मा आए हुए हम लोग समझ ले, ज्ञान से समझ ले, किसी के कहा सुनी से नहीं समझे। ज्ञान हमारे सामने है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, गुरुजी जिस टीवी पर बता रहे हैं, एक एक प्रमाण, एक एक शास्त्र हमारे को खोल खोल के बता रहे हैं। बताइए इतना सुलभ ज्ञान को कर दिया गया है इस समय। हम तो ये नहीं जानते कि किस वेद में क्या लिखा हुआ है, हम खाली वेदों की बात करते हैं। कहीं ना कहीं हम ऐसा हिंदू होने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम सनातन धर्म होने की बात करते हैं, हमने हमारे शास्त्रों को भी ठीक से खोल के नहीं देखा है। तो भाई बड़ा अच्छा है, आप सब सारी समाज पड़ी हुई है, सारी समाज से मैं प्रार्थना करूँगा, अरदास करूँगा कि मैं जुड़ा हूँ, आप लोगों के परिवार को भी आप स्वच्छ बनाएं, समाज को स्वच्छ बनाएं, और इसमें गुरुजी के इसमें आप सब लोग सहयोग दें, जो भी आपको और आपकी आर्थिक स्थितियों को सुधारें। कहीं ना कहीं नशे में हम सब डूब रहे हैं, न मालूम हमारे जीवन को हम कहाँ ले जा रहे हैं। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है, मीडिया भाइयों से भी बड़ी प्रार्थना है, आप लोगों का बहुत बहुत आभार है। हमारा जो भी भगत समाज आया हुआ इस बीच में, आप ये जानकारी लेने के लिए आए हो, सबको जानकारी देने के लिए आए हो, इसलिए हम आपके भी बड़े आभारी हैं दिल से। और गुरुजी का ये है, ये आप इसको अवश्य दिखाइए, ऐसा हम लोग चाहते हैं। और हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं, समाज से भी प्रार्थना करते हैं, और ये भगत भाइयों के तरफ से हम सब आप लोगों से, मीडिया वालों से प्रार्थना करते हैं। और टीवी पर गुरुजी के जो नीचे पीली पट्टी चलती है, एक एक चैनल नंबर वहाँ दिया हुआ रहता है, वहाँ पर जो नंबर दिए रहते हैं हम वो नंबर लगाएंगे, वो नंबर से हमको पता लग जाएगा कि कहाँ पर नाम दीक्षा ली जा रही है, कहाँ पर नाम दीक्षा दी जा रही है। ऐसा सारी की सारी आपकी हर शंका का समाधान होगा, आपके हर ज़िले में, हर तहसील में, आपके जिस भी आप स्टेट में हो, सारे सब यहाँ से वहाँ तक पूरे भगत भाई जुड़े हुए हैं। इसलिए आप लोगों से बड़ी विनम्र अपील है कि आप इसको अवश्य दिखाइएगा। और जो भी भगत भाई हो, जो समाज पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा समाज है, तो ये आपको एक बहुत अवसर है। बल्कि तो हम पढ़े लिख के और कहीं ना कहीं नीचे गिर गए हैं। पहले पढ़ा लिखा आदमी इतना झूठ नहीं बोलता था, इतना भ्रष्टाचार नहीं करता था, इतनी बेईमानी नहीं करता था। लेकिन पढ़ाई का सही अर्थ इस समय गुरुजी समझा रहे हैं कि भाई आपको पढ़ाया इसलिए गया है कि आप इस सत्य ज्ञान को समझे, इस सत्य ज्ञान को जाने, देखा देखी नहीं करे। जो शास्त्र हमारे को प्रमाण कर रहे हैं वो हम उस प्रमाण से चले, जो हमारे सिलेबस में दिया गया हम उस सिलेबस को देखें, माने। तो हमारे गीता जी हमारी कह रहे हैं कि कर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण है। भाई हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे शास्त्र बता रहे हैं। तो जो शास्त्र बता रहे हैं हम उसको मान्य करें। आज ये जितने भगत भाई आए हैं, ये सब शास्त्रों का ज्ञान लेकर आप लोगों के सामने खड़े हुए, शास्त्र के ज्ञान के आधार पर जुड़े हुए, पक्के जुड़े हुए हैं। जो ज्ञान पर आप जैसे आप मीडिया भाई हो, ये तो पक्का हो गया, आप हिसार के हो, मीडिया वाले हो, आपका वोटर कार्ड भी होगा, आपका आधार कार्ड भी होगा, ये सारी चीज़ें ये बताती हो कि आप हिसार के ही हो। तो ऐसे गुरुजी उसमें एक एक शास्त्र में हमको एक एक प्रमाण बता रहे। तो ये प्रमाण बताया जा रहा है कि परमात्मा कबीर साहब है। और गुरुजी कभी नहीं बोलते, एक मीडिया में और लोगों में एक और वो फैला हुआ है कि गुरुजी बताते हैं कि मैं भगवान हूँ। ऐसा कभी गुरुजी नहीं बोला भैया। गुरुजी बार बार बोलते हैं कि दास तो मैं तो एक कुत्ता हूँ, आप लोगों को जगाने के लिए आया हूँ, जो जाग सको तो जाग लेना, और नहीं तो फिर क्या किया जा सकता है। भोग रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने टीवी पर, मैं कुत्ता हूँ आप लोगों का, हम परमात्मा समझाते हैं, आप धनी लोग हो, ऐसा मालिक बोलते हैं। और लोग बोलते हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, ऐसा कभी नहीं बोलते भगवान है। ये तो सदगुरु क्या है। अब हम देखते हैं कबीर साहब की कभी कभी बानी पढ़ते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु की बलिहारी तो इतनी है कि अब क्या बोला जा सकता है कि भगवान भी अपने आप को पीछे रखते हैं, गुरु को इतना आगे रखते हैं। लेकिन गुरु जी ने कभी नहीं कहा भाई ये गलत बात है, कम से कम ये समझा जाए। लोग क्या मानते हैं कि वो तो स्वयंभू है, अपने आप को भगवान मानते हैं, ऐसा वो नहीं मानते। ये तो जो हम भगत भाई हैं, हाँ, हम हमारे गुरुजी की कैसे तुलना करते हैं। ये दोहा मैंने अभी आप लोगों के सामने पढ़ के बताया है कि गुरु हमेशा गोविंद से बड़े हैं। ये हमारे शास्त्र बता रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। हम हमारे शास्त्रों को देख ले, खूब जान ले, समझ ले। और आप क्या पूछना चाहते हैं पूछिए।
तो जो समाज में ये धारणा है कि जो भी संत रामपाल जी से जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा के अनुसार जुड़ते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए अंधश्रद्धा की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, कम से कम हमारे गुरु जी के मार्ग में अंधश्रद्धा जैसा कोई शब्द ही नहीं बचा है। कि हमको जब हमारे शास्त्र प्रमाण बता रहे हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस शास्त्र में इस अध्याय पर इस पृष्ठ पर लिखा हो कि परमात्मा कबीर साहब है, तो गुरु जी हमारे को चारों वेद, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब और हमारे देवी पुराण, शिव पुराण, जो भी हमारे पूरे के पूरे शास्त्र है, पूरे शास्त्रों में से एक एक प्रमाण निकाल कर बता देते हैं। भाई ऐसा कोई कहेगा कि परमात्मा कबीर साहब है तो कौन मानेगा? हम लोग भी नहीं मानेंगे, लेकिन हम भी वो शास्त्रों को देखे हैं, हम भी वो शास्त्रों को समझे हैं जो गुरुजी ने बताया। और एक गुरुजी ने एक शास्त्र में से एक शास्त्र में से 8-8, 10-10 जगह उसके प्रमाण दिए हुए हैं। तो प्रमाणों के आधार पर ये पूरा भगत समाज जुड़ा हो। इसको आप गलती से भी अन्यथा नहीं ले कि ये अंधविश्वास से जुड़ा हो, ये अंधविश्वास की भक्ति नहीं हो सकती। ये सारे के सारे लोग ज्ञान से जुड़े हुए हैं। ये जो ज्ञान से जुड़ जाता है उसको कोई डगबग नहीं कर सकता। कहने का मेरा मतलब है कि अगर कहीं किसी को मालूम है कि 2 और 2 4 होता है और पूरी भीड़ भी मिलकर कहे कि 5 होता है, तो वो 2 और 2 4 वाला कभी कहीं टस से मस नहीं हो सकता। ऐसे ही सब भगत भाई जुड़े हुए हैं परमात्मा के ज्ञान से जुड़े हुए। इसलिए हम आपसे सारी बात ज्ञान के आधार पर करना चाहते हैं। इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? मनुष्य जीवन का आना सफल हो जाए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य सफल हो जाए, इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? अन्य लाभ तो परमात्मा देते रहते हैं। परमात्मा कई बार समझाते हैं कि भाई जब आपको गेहूँ मिलेगा तो भूस तो रूंगे में दे दूंगा मैं आपको। जब इतने बड़े जीवन को तेरे सवार दूंगा तो तेरी क्या छोटी छोटी परेशानियां दूर नहीं करूंगा? तो फिर मैं कैसा समर्थ हुआ? गुरुजी बताते हैं भैया कि जो हमारा भक्त पिछोड़ी होई तो हमारा नाम न लेवे कोई। मेरा भक्त अगर पीछे रह जाएगा तो मेरे नाम लेने वाले कैसे बचेंगे? कोई रहेगा ही नहीं। तो गुरुजी से हर मिलने वालों को बहुत लाभ होता है और सारे के सारे लोग ज्ञान से जुड़े हैं। आप लोगों से भी है कि ये पूरे पूरे प्रमाण हम देखें, शास्त्र हमारे सामने है, हम सारी बात करते हैं और शास्त्रों को देखना नहीं चाहते, शास्त्रों को समझना नहीं चाहते, शास्त्रों को मानना नहीं चाहते। हम सीधा सीधा विरोध करना जानते हैं, विरोध कर लेते हैं सीधा सीधा। तो विरोध हम बाद में कर लेंगे, उतना ही काम है हमारे को, पर कम से कम मिला तो ले कि वाकई में हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। विरोध करना तो आसान बात है, कहीं ऐसा गलती से नहीं हो रहा कि हम कहीं ना कहीं सही का विरोध कर रहे हो तो हम और तकलीफ में चले जाएंगे, बहुत नुकसान में चले जाएंगे। ये कर्मों का पीछे हम कैसे और कब छुटाएंगे? एक ये मीडिया में ये भी आती है कि जो भी संत रामपाल जी के अनुयायी बोलते हैं तो उनको रुपये दिए जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये तो एक मात्र मैं आपके सामने इंटरव्यू देने वाला अकेला खड़ा हूँ। इतने जो भक्त आपके सामने हज़ारों की संख्या में आए हैं या लाखों की संख्या में आए, किसी भी भक्त से आप पूछ सकते हो। बताइए अगर पैसे लिए जाते होते तो ये भीड़ यहाँ या जनता कैसे यहाँ, ये वो पैसे वाली जनता नहीं है भैया, ये वो भीड़ नहीं है किसी की जो पैसे के आधार पर खड़ी हो। कोई किसी संत के पीछे इतने लोग आते हैं क्या? ये सब के सब ज्ञान से जुड़े हुए हैं, ज्ञान के आधार पर। परमात्मा 1 रुपये की भी किसी से बात नहीं करते, बल्कि तो यहाँ जो लोग आए हों उनको भोजन भंडारा वहाँ जाने का सारा सबका सब फ्री है व्यवस्था है भाई। आपकी इच्छा है नहीं है, गुरुजी कभी कुछ नहीं बोलते, आपसे 1 रुपये की भी कोई आस यहाँ नहीं रखता। आपकी मर्जी हो 1 रुपया आप दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए, आप खाना खाइए, रहिए, अपना जो भी है गुरुजी का सब आपको सुविधा मिलेगी। यहाँ चाय पानी, हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हैं, मरीजों की जो व्यवस्थाएं, सब व्यवस्थाएं दी जा रही है। गलती से भी ये प्रचार नहीं किया जाए, ये बहुत बड़ी अफवाह है। कहीं कोई पैसा नहीं लगता, निःशुल्क नामदान दिया जाता है, निःशुल्क व्यवस्थाएं की जाती, भोजन व्यवस्था निःशुल्क, रहने की व्यवस्था निःशुल्क, सब निःशुल्क। परमात्मा तो क्या है, इस समय आए हुए हैं तो ज्ञान के आधार पर सारे बच्चों को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसे विरोध का भी सामना कर रहे हैं। और भगत भाइयों के सामने भी ये विरोध कहीं ना कहीं आ ही रहा है, लेकिन फिर भी जनता पढ़ी लिखी है, जागरूक है। आप मीडिया भाई भी काफ़ी प्रयास में लगे हो कहीं ना कहीं सच्चाई को आगे लाने के लिए। तो हमारी आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि सच्चाई को अवश्य आप लोग आगे लाइए। धन्यवाद सर। जी जी सच साहेब। अगर आपने इंसाफ की पुकार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।